बर्तन और खाना ये दोनों तो मैंने बना लिए थे, लेकिन इन दोनों के लिए घर नहीं बनाया था, मतलब कि किचन। तो आज की वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ किचन और थोड़े से रिमेनिंग बर्तन जो कि पहले और दूसरे पार्ट में नहीं थे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किचन। तो आपके घर में जितनी भी इस तरह के डिब्बी हैं वो सब उठा के ले आओ, चाहे हेयर कलर की हो, मेडिसिन, टूथपेस्ट, जो कोई भी हो। तो मैंने तो ये सारी ले ली थी। अब मैं इन्हीं को यूज़ करते हुए किचन सेट बनाऊंगी। मैं डिब्बियों को इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर आपके पास कार्डबोर्ड ना हो तो आप भी इजीली बना सको। तो सबसे पहले तो मैं इस बड़े वाले बॉक्स के साइडों को अच्छे से सील कर दूंगी ताकि ये ओपन ना हो, और इससे मैं किचन काउंटर और कैबिनेट बना सकूँ। जो दूसरे वाला बॉक्स है इससे भी मैं बर्तन रखने के लिए साइड पे अलमारी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया और इसको कट कर लिया था। तो एक पार्ट में हम ओवन बनाएंगे और दूसरे साइड में 2 किचन के कैबिनेट्स। तो ये एक वाला जो कैबिनेट है इसे हम बाद में इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ओवन बनाने के लिए मैं इस पार्ट में से जो भी कार्डबोर्ड होगा उसे रिमूव कर दूंगी, और इसके बाद हम यहाँ पर इस पूरे बॉक्स को कवर करने वाले हैं वाइट कलर के पेपर से। मतलब मेरा जो किचन का थीम है वो वाइट एंड पिंक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वाइट किचन तो गंदा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इसका एक जुगाड़ है। सबसे पहले तो हम इसके कैबिनेट्स के अंदर पार्टीशन बनाएंगे और फिर कवर करेंगे वाइट पेपर से। मैंने वाइट पेपर इसलिए चूज़ किया है कि अगर आपके पास दूसरा कलर ना हो तो आप ये वाला कलर यूज़ कर लो, ये तो हर एक के पास होता है। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्यूशन टेप से कवर करने वाली हूँ, और फिर यहाँ पर मैं इसको फेविकोल की मदद से हमारी बॉक्स के ऊपर लगा दूंगी। लेकिन गाइज आपने एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने इस बॉक्स को अच्छे से सैंडिंग पेपर से सैंड किया है ताकि जो भी चीज़ हम इसके ऊपर स्टिक करें तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। यहाँ पर इन बॉक्स को यूज़ करने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कपाट भी कम हो गया, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं कार्डबोर्ड यूज़ करती तो मुझे इसके अंदर वाली साइड पर या तो पेंट करना पड़ता या कवर करना पड़ता। तो ये बॉक्स अंदर से सब वाइट है, तो इसलिए मुझे अंदर से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कैबिनेट का डोर लगाने लगी हूँ, वो भी सोल्यूशन टेप को यूज़ करते हुए। इससे हमारा डोर जो है इजीली बंद भी होगा और ओपन भी होगा, और ये बहुत ही स्ट्रांगली इसके साथ स्टिक भी हो जाएगा। अब हम बनाने लगे हैं काउंटर। किचन का काउंटर बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, मतलब एक शीट को यूज़ किया है जिसके ऊपर से लैमिनेशन है, ताकि जब वो गंदा हो तो हम इससे ईजिली साफ़ कर सकें। तो इसकी एक साइड थी उसको मैंने फोल्ड कर लिया था ताकि मैं इसको अंदर वाली साइड पर स्टिक कर सकूँ, और इसकी जो भी साइडों की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से आए। तो गाइस हमारे कैबिनेट और काउंटर तो रेडी है। अब हम साइड वाली अलमारी बनाने लगे हैं जिसमें हम हमारे बर्तन रख सकें। तो इसकी एक साइड से मैंने कार्डबोर्ड को रिमूव कर दिया और इसके अंदर भी हम वाइट कलर का जो पेज है उसको स्टिक कर देंगे, और इसके दरम्यान में मैं कार्डबोर्ड से पार्टीशन बना लूँगी। आप चाहो तो इसका डोर भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये इसी तरह अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसे आगे से कवर नहीं किया। गाइस यहाँ पर मैं इसकी जो दीवारें हैं और फर्श है खुद ही बनाने वाली हूँ, मतलब हम किसी भी कलर्ड पेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा मतलब है किसी भी पैटर्न वाले पेपर का, सब कुछ हम घर पर बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने पिंक कलर का एक कलर्ड पेपर लिया था जो कि आपको 1-2 रुपये में शॉप से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक लेड पेंसिल वाले जो कलर होते हैं उनकी मदद से इसके अंदर हाईलाइट्स डालूंगी और जो ब्रिक वाला टेक्सचर है वो बनाऊंगी। आप इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के पैटर्न बना सकते हो। तो अब यहाँ पर मैंने एक डॉक्टर वाली फ़ाइल ली थी जो कि आपके घर में भी ज़रूर होगी। तो इसी से मैं इसका फ्लोर बनाने लगी हूँ और इसी को मैंने यूज़ करते हुए बनाया था इसका काउंटर। तो यहाँ पर हम इसका फ्लोर बनाएंगे, वही मैं पिंक कलर को यूज़ करूँगी और इसके अंदर जो टाइलों वाला टेक्सचर होता है वो बनाऊँगी। गाइस यहाँ पर मैंने पेंसिल को बहुत प्रेस करके यूज़ किया था ताकि इसके अंदर वाकई ये जो फील करने वाला टेक्सचर है वो बन जाए और ये कलर रिमूव भी ना हो। तो इस तरह हमारा बहुत ही प्यारा पिंक एंड वाइट जो फर्श है वो रेडी हो जाएगा, मतलब फ्लोर। तो अब मुझे यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए था इन दोनों चीज़ों को स्टिक करने के लिए, और जो पीछे वाली वाल है मैं उन्हें अच्छे से हमारे इस पिंक कलर के पैटर्न पेपर से कवर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसकी साइडों पे ही फेविकोल लगाया ताकि हमारे इस पेज के अंदर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। अगर आप चाहते हो कि ये भी गंदा ना हो तो आप इसे भी सेलो टेप से कवर कर सकते हो। तो मैं इस सारे प्रोसेस में फेविकोल को यूज़ कर रही हूँ। आपको किसी भी स्ट्रॉन्ग या दूसरे ग्लू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो तब आप UHU या कोई ग्लू यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने काउंटर बनाने के लिए यूज़ की थी। तब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से असेंबल कर देंगे और हमारा किचन जो है वो रेडी हो जाएगा। सिर्फ हमारे ओवन की ग्रिल और हमारे कैबिनेट्स के हैंडल बाकी हैं जो कि अब हम अभी बनाने वाले हैं।
तो गाइस यहाँ पर मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी वाइट शीट को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक अच्छी सी शेल्फ बना दूँ। तो बस मैंने इसे ग्लू से यहाँ पर अच्छे से स्टिक कर दिया। गाइस आप लोग गेस नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर मैं इस टूथपेस्ट का बॉक्स यूज़ करके क्या बनाने वाली हूँ। तो बस ये आपने खुद ही गेस करना है। यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को कट कर लिया और अब मैं इसको ओपन करूँगी और इसका भी मैं वाइट पार्ट जो है वो अंदर से यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कंजूसी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ अवेलेबल है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने पेंट यूज़ करूँ। तो हम इसको उल्टा करके अच्छे से चिपका देंगे, तो एक प्यारा सा हाफ कट जो है वो बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी बॉक्स की अंदर वाली शीट को मैं अगेन यूज़ करने वाली हूँ एक लंबी सी स्ट्रिप बनाने के लिए, ताकि हम जब किचन में खाना बनाएं तो हमारा किचन गंदा ना हो, जितना भी धुआं और स्मेल हो वो सब बाहर निकल जाए। तो गाइस आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वाली ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि जब ये आइडिया मेरे माइंड में आया था तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी और अपने आप को महान समझने लगी थी कि वाह क्या आइडिया है तुम्हारे माइंड में। ना ही कोई कलर यूज़ हुआ और बहुत ही प्यारी सी ये बनकर रेडी हो गई। ये देखिए गाइस मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया था और ये बहुत ही क्यूट और प्यारा सा बन के रेडी हो चुका है। तो बस अब हमने हैंडल बनाने थे, वही बची हुई शीट को यूज़ करेंगे, उसे रोल करेंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे और हमारे जो डोर्स हैं उनके ऊपर लगा देंगे। और यहाँ पर मैं जो ग्रिल बनाने लगी हूँ ओवन के अंदर, उन्हें भी मैं टूथपिक को यूज़ करके बनाने वाली हूँ। टूथपिक तो आपके घर में ज़रूर होंगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ग्रिल बनाने के लिए टूथपिक ले ली थी और इसे मैं हमारे ओवन के दोनों साइडों पर इंसर्ट कर दूँगी। मतलब इसके आगे से थोड़ा सा नुकीला है तो इजीली ये हमारे कार्डबोर्ड के अंदर अच्छे से चला जाएगा और हमारा क्यूट सा जो किचन है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ओवन के डोर के ऊपर प्लास्टिक शीट लगा दूँगी। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन आगे जो मैंने मिस्टेक की है आप वो रिपीट मत करना। यहाँ पर मैंने सेम टूथपिक यूज़ की ताकि मैं यहाँ पर हमारे बर्तन हैंग करने के लिए हैंडल बना सकूँ, लेकिन जब मैंने इसे कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट किया तो बहुत ही बड़े बड़े सुराख हो गए और मेरे किचन की सारी लुक ख़राब हो गई। आप इसकी जगह पर हिजाब पिन या फिर सेफ्टी पिन यूज़ कर लेना, जो कि मैंने एंड पे यूज़ की है। अब हम बनाने लगे हमारा चकला बेलन, क्योंकि ना तो हमने रोटी बनाई थी और ना ही मुझे चकला बेलन बनाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन क्या है ना, सब ने कहा कि तुमने चकला बेलन तो बनाया ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं कार्डबोर्ड से बना देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर मास्किंग टेप से कवर कर दिया, लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि इसे तो मुझे पेंट करना पड़ेगा। अब इस वीडियो में मैं कलर्स में तो बहुत ही कंजूसी दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने मास्किंग टेप के ऊपर कार्डबोर्ड की स्किन उतारी और उसको लगा दिया। स्किन मतलब वो जो हम आहिस्ता आहिस्ता कार्डबोर्ड के ऊपर से शीट उतारते हैं ना, वही। और इसी का यूज़ करते हुए मैं बेलन बनाने लगी हूँ और यहाँ पर भी मैंने टूथपिक ही यूज़ की है बेलन बनाने के लिए। बस अब इस शीट को मैं इस टूथपिक के ऊपर अच्छे से रोल कर दूँगी और बहुत ही प्यारा सा जो बेलन है वो रेडी हो जाएगा। पहले तो मैं इसे पेंट नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या ही हो जाएगा अगर मैं 1-2 रुपये का पेंट यूज़ कर लूँगी। तो बस फिर मैंने अपना पेंट ले लिया, बस 1-2 रुपये का ही यूज़ हुआ और बस इसे फिर अच्छे से वाटर के साथ ब्लेंड कर दिया। तो हमारा ये जो बेलन और चकला है वो बिल्कुल रियलिस्टिक और प्यारा सा रेडी हो चुका था। अब ये तो बन गया था, अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं चूल्हा और कुछ दूसरे मिनी मिनी से किचन के यूटेंसिल्स, जैसे चमचा, नाइफ, फोक, इस तरह की चीज़ें। ओह तवा भी तो बनाना है। तो चलो फिर इन सबको बनाने के लिए यहाँ पर जो ये डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं मैंने उसका कवर लिया था। आपने इसकी हालत तो देखी ही होगी गाइस, ये बहुत ही टूटा हुआ कबाड़ में पड़ा था जहाँ से मैंने इसे उठाया। तो बस इससे मैंने गोल कलर का तवा कट कर लिया, उसका हैंडल, और इसी तरह मैं इसे कट करते हुए हमारी सारी चीज़ें बनाऊंगी। चिमटे की भी 2 स्ट्रिप्स मैंने इसी से कट की हैं और इन्हें मैं फेविक्विक की मदद से चिपका दूंगी और इसके दरमियान में डाल दूंगी छोटा सा पेपर, ताकि हमारे चिमटे की शेप मिल जाए। तो इस तरह मैं इसे अच्छे से फेविक्विक की मदद से ज्वाइन कर दूंगी। तो नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं कफ़की, मतलब वो चावल बनाने के लिए चमचा होता है ना जिसके अंदर थोड़े थोड़े सुराख होते हैं, वही बस। तो इसकी मैंने शेप कट कर ली थी और इसके बाद हम इसे पेंट वगैरह करके इसके अंदर सुराख करने वाले हैं। अब यहाँ पर मुझे नाइफ़ भी बनाना था, तो वो भी मैं इसी शीट से बनाऊंगी। तो ये प्यारा सा नाइफ़ भी रेडी है। इसके बाद हम बनाएंगे फोक। तो फोक बनाने के लिए गाइस आपने इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाने हैं और उन कट्स के दरमियान में, मतलब अल्टरनेटिवली, आपने
छोटी छोटी स्ट्रिप्स को कट कर देना है, तो आपके जो फॉग की शक्ल है वो बन जाएगी। तो इससे हमारा क्यूट सा फॉग जो रेडी हो जाएगा। अगर आपको स्पून वगैरह देखनी है या इस वीडियो में ये जो भी मिनी मिनी से बर्तन रखे हुए हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ये दोनों पार्ट्स देख सकते हो, जिसमें मैंने खाना और बर्तन दोनों बनाना सिखाएं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बीटर बनाने लगी थी, तो सेम प्लास्टिक शीट से छोटी छोटी मैंने स्ट्रिप्स कट की और उन्हें ग्लू की मदद से आपस में चिपका दिया। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए मतलब पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्प्रे पेंट, क्योंकि मेरे पास ये बहुत अरसे से पड़ा हुआ था। आप चाहो तो मेटालिक कलर या फिर कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसो और सैंडिंग करने के बाद तो अब यहाँ पर मैंने इनके ऊपर पेंट कर लिया था और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए दोबारा से ब्लैक कलर करूँगी। तो हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से मिनी बर्तन जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। गाइस अगर आप इनके ऊपर कोई और कलर करना चाहते हो मतलब स्प्रे पेंट के अलावा, तो आपने पहले इनकी सैंडिंग करनी है और उसके बाद आपने जेसो लगाना है ताकि आपका पेंट पील ऑफ ना हो। तो अब तवे का हैंडल और आगे वाला पार्ट बन गया था, मैं इन दोनों को ग्लू की मदद से ज्वाइन कर दूंगी तो हमारा प्यारा सा तवा जो है रेडी हो जाएगा। फिर मैं सुराख करने के लिए यहाँ पर मैंने सिलाई करने वाली सुई ली है, इसको गर्म करके मैं इसके अंदर सुराख कर दूंगी। गाइस ये जो मैंने बीटर बनाया था इसका हैंडल बनाने के लिए मैंने पेपर का रोल कर लिया था और फिर इन स्ट्रिप्स को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसके हैंडल को ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी। तो इस तरह हमारा प्यारा सा बीटर जो है वो रेडी हो जाएगा, बहुत ही क्यूट सा और मिनी सा है। नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं बर्नर मतलब चूल्हा। तो इसे भी मैं इन मेडिसिन्स की बॉक्सेस को यूज़ करते हुए बनाने वाली हूँ। तो मैं इसे अंदर से अच्छे से कबाड़ के साथ फिल कर दूंगी और इसकी साइडों को भी मास्किंग टेप की मदद से कवर कर दूंगी। हमारा चूल्हा तो मोस्टली सिल्वर कलर का होता है, तो इसलिए इसके ऊपर भी मैं स्प्रे पेंट ही करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सर्कल और स्क्वायर दोनों को ड्रॉ कर लिया था और उसके बाद ब्लैक कलर की परमानेंट मार्कर से मैं इसे पेंट कर दूंगी और इसके दरमियान में फ्लेम बनाने के लिए मैं येलो कलर का मार्कर यूज़ करूँगी। तो हमारा बिल्कुल रियलिस्टिक दिखने वाला बर्नर जो है वो रेडी हो जाएगा। गाइज़ अगर आप चाहते हो कि मैं मिनिएचर वीडियोस बनाऊं मतलब या डोल हाउस वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर मैंने हमारे चूल्हे के जो नॉब होते हैं उन्हें बनाने के लिए हिजाब पिन यूज़ की थी और उसके ऊपर बर्नर के जो हैंडल्स वगैरह हैं उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैच स्टिक को यूज़ किया है। बस उनकी तीनों साइडों पर मैंने परमानेंट मार्कर से ही पेंट कर लिया था और इन्हें मैं चिपका दूँगी। गाइस जितनी देर में मैं हमारा बर्नर रेडी करती हूँ आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जो मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक देकर खुशी हो कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हुई। तो गाइस हमारा जो चूल्हा है वो रेडी हो चुका है। तो अब आप इन सब चीज़ों का फाइनल लुक देखने के लिए रेडी हो गया, तो चलें फिर इनका फाइनल लुक देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये प्यारा सा और क्यूट सा तवा, मुझे तो ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगा जैसा कि हमारे किचन में है। चलो मैं तो अब यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ। गाइस मुझे जल्दी जल्दी बताओ आप में से किस किस को रोटी बनानी आती है। हाँ चलो आपके कंट्री के नक्शे जैसे ही आती हूँ, किस किस को आती हैं। मैं तो यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ हमारे चकला बेलन के ऊपर हमारा चिमटा और तवा यूज़ करते हुए, और खाना भी बना लिया मैंने तो। यस गाइस मैंने पिछली वीडियो में बिरयानी, रायता, गुलाब जामुन, रोस्ट सब कुछ बनाया था। अगर खाना है ना तो आई बटन पे क्लिक करके खा लो। तो चलो हमारे इस खाने को और जो मैंने बर्तन बनाए थे उन्हें घर मिल गया। तो गाइस आप लोग देखकर बताएं कि आप लोगों को ये रखे हुए कैसे लगे। क्या वाकई ही मैंने इन बर्तनों को बहुत ही प्यारा सा घर बना कर दिया है और पिंक कलर के थीम में। तो गाइस आप वाइट कलर का पेपर यूज़ करते हुए हो और सिर्फ 2 या 3 रुपए की शीट यूज़ करते हुए इतना प्यारा सा किचन बना सकते हो। तो हाँ गाइस जो स्क्रीन पे 2 वीडियोज़ है ना ये पार्ट 1 और 2 है, जाओ जल्दी से जाके इन्हें देख लो